Hi student, today I am going to discuss डायमेंशन पार्ट। देखना, डायमेंशन पार्ट बताने से पहले आपको यूनिट पार्ट बता दिए हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। देखना, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट के बारे में सब कुछ बता दिया था, मेजरमेंट में के बारे में बता दिया था, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा क्या डायमेंशन। देखना, डायमेंशन होता क्या है। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्या होता है, क्या चीज़ें हैं। तो डायमेंशन बोला ही जाता कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर में जो क्वांटिटी लिखी होगी, जो भी हमारा नंबर लिखा होगा, उसका क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये कहीं पर मास ऐसे लिखा हुआ है और मास की पावर में ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो मास की पावर में ये जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा, उसका डायमेंशन कहलाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, डायमेंशन का मीनिंग ही अब को समझ आ रहा होगा, कुछ डायरेक्शन से होगा। हाँ, वही चीजें हैं। अगर मैं बोलूं मास के पावर 2 लिखा हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो मास होगा वो हमारा कितनी बार, 2 बार डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 2 अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। क्योंकि ये सब हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको केवल समझाने के लिए बोल सकते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में है। बाकी ये डायरेक्शन की बात नहीं करती, ये केवल बात करते हैं क्या कि 2 तरीके से दो हमारे मास क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे अगर मैं बोलूं लेंथ, हमारा लेंथ के पावर 3 लिखा हुआ है, ऐसे लेंथ पावर ऐसे 3 लिखा हुआ है, तो अगर लेंथ के पावर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब इसका डायमेंशन कितना है, 3 है। ये जो पावर होता है ये हमारा क्या, यही हमारा डायमेंशन होता। तो इसका मतलब ये हो, जो लेंथ हमारा वो कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जो लेंथ है वो हमारा कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो बोला क्या जाता, डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन बोला जाता, इसको डिफाइन किया जाता कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है वही हमारा क्या कहलाता, डायमेंशन कहलाता। तो बोला जाता है द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। अब इसके बाद बात आती है डायमेंशनल फार्मूला की। देखना, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता, डायमेंशनल फार्मूला। देखना, डायमेंशनल फार्मूलाज होता क्या। अगर हम डायमेंशनल फार्मूलाज की बात करें तो बोला जाता कि जैसे हमारे डायमेंशन निकल के आते हैं, उस डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो उनका सिंबल होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। जैसे अगर हम बोले मास, मास को हम डायमेंशन में जब भी रिप्रेजेंट करेंगे यम से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ बोले, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करें तो एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। टाइम बोले तो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारा बोले क्या, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला इस तरीके से है कि उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ और टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से लिखा जाए तो इसका क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, डायमेंशन का, वो हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। अब जो डायमेंशन फार्मूला निकलेगा ये किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की निकल के आएगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की भी निकल के आएगी। जब हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा, कई सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगे, कई सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगे। वो जो हमारे होंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उन्हीं के ऊपर कुछ ना कुछ पावर निकल के आएगा। जैसे मैं बोलूं क्या, बात कर लेता हूं वेलोसिटी की। अगर वेलोसिटी की बात करता हूं तो यहां से फार्मूला मिलता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये मिल जाता हमको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखना, डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करते हो तो सीधा सीधा मीनिंग निकल के आता क्या, लेंथ से, लेंथ अपॉन टाइम, ये हो जाएगा ना। ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो हमारा क्या, यल से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, और टाइम किससे, टी से रिप्रेजेंट किया। देखना, जो हमारा वेलोसिटी था वो कितने फंडामेंटल पे चला गया, 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। इसका मतलब इसके ड्राइव्ड, ये ड्राइव्ड हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। यहां से दोनों को एक साथ लिखना चाहूं तो यहां से लिख सकता हूं कितना, एल टी पावर -1। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है एल टी पावर -1, ये हमारा क्या है, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला है, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला। अगर यहां से बोला जाए कि इसका डायमेंशन क्या है तो बोल सकते हो लेंथ का डायमेंशन कितना, 1 है, और टाइम का डायमेंशन कितना है, -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितना, लेंथ पे एक बार डिपेंड करेगी, और टाइम पे कितना, उसका रिवर्स में एक बार डिपेंड करेगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो देखना, डायमेंशनल फार्मूला बताने से पहले कुछ है इसके हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं, जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पता है, याद है वो सारी चीजें, तो उसका हम क्या ड्राइव करके ये सारी चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं पता है
तो फिर हम ये सारी चीजें निकालना वो टफ हो जाएगा। आई होप आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अब तक याद हो गया होगा। देखते हैं, आइए करते हैं आगे। पहले इसके बेसिक्स की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम इसके फार्मूला निकालेंगे सबके। देखना, सबसे पहले बात करते हैं, इधर हम लिख लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये FQ, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और ये इनकी यूनिट्स हो गए, पास में लिखता हूँ, ये इनके यूनिट्स हो गए और ये इनके डायमेंशन हो गए। इस तरीके से हम कुछ लिखेंगे, ठीक है। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं क्या, मास, इसको बोल दिया मास। दूसरा हमारा क्या, लेंथ। तीसरा क्या, टाइम। चौथा क्या, टेम्परेचर। पांचवा का करंट। छठा क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। छठा क्या, सातवां क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे हो गए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनके यूनिट्स भी हम लिख देते हैं। इनके मास की यूनिट, मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, आपको पता है, दुकान पे जाते हो मास को किलोग्राम। लेंथ को किस में, मीटर में। टाइम को किस में, सेकंड में करते हो। टेम्परेचर को किस में, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर नहीं करते। ये हमारा क्यों ऐसा, केजी में, आप बोलोगे ग्राम में भी कर सकते हैं, ग्राम में क्यों नहीं करते, क्योंकि ये हमारा क्या ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट की हम बात करते हैं जब भी बात करते हैं। तो यहाँ देखना, ये इतना हो जाएगा। करंट का क्या होगा, एम्पेयर। हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला बोला जाता है, CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अब इसके डायमेंशन की अगर बात करें, तो डायमेंशन की बात करें तो देखना, मास का जो डायमेंशन हम लिखेंगे, किधर भी मास आएगा तो उसका डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, m लिखेंगे। जब भी हम डायमेंशन लिखते तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, वो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। लेंथ का डायमेंशन अगर हम बोले तो क्या होगा, L हो जाएगा। टाइम की डायमेंशन की बात करें तो टाइम का डायमेंशन कितना, T लिखोगे। ऐसे हम टेम्परेचर के डायमेंशन की बात करें तो टेम्परेचर के डायमेंशन की बात करें तो इसको क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे। कभी कभी आपको कैपिटल थीटा भी लिखा जाता है, देखना कैपिटल थीटा ये ऐसे बनता है, कैपिटल थीटा कैस्केड टाइप से। करंट जो होता है इसका जो होता है हमारा क्या, एम्पेयर ही मिलेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD ही मिलेगा, और इसका क्या मिलेगा, मोल, MOL, मोल मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका डायमेंशन, मतलब क्या, अगर हम बोले मास का डायमेंशन क्या होगा तो सीधे सीधे बोलोगे क्या, M। लेंथ का डायमेंशन बोले तो क्या बोलोगे, L। टाइम का डायमेंशन बोले तो T हो जाएगा। टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा हो जाएगा। करंट का डायमेंशन A हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन CD हो जाएगा, कैंडिला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन मोल हो जाएगा। इसको हम कैंडिला लिख देते हैं यहाँ पर, कैंडिला, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा मोल। ये सारी चीजें हमको अगर याद है तो हम किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख सकते हैं। देखना, जैसे एग्जांपल में पहला एग्जांपल करता हूं इसके। पहला एग्जांपल हमारा हो गया स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता क्या फार्मूला, स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता हमारा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखना, स्पीड इक्वल टू हमारा हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बोले हम डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन किया और यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ। बोला जाता कि नहीं, दो पॉइंट के बीच का जो दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। कि नहीं, दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस भी हमारे एक तरीके के क्या है, लेंथ ही है। तो सीधे सीधे बोल सकते हो क्या, स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए देखना, लेंथ का डायमेंशन क्या है, यहां पर आ जाओ तुरंत। यहां पर देखना, लेंथ का डायमेंशन हमने पढ़ा है क्या, L पढ़ा है। लेंथ के डायमेंशन को L लिख देंगे, L लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा है, टाइम। टाइम के डायमेंशन को यहाँ पर सर्च करेंगे। टाइम का डायमेंशन क्या लिखा है, यहाँ पर T लिखा हुआ है, तो टाइम की जगह पर हम T लिखेंगे।
अब टाइम की जगह टी लिखने के बाद देखना ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए हम करेंगे क्या, इसको एक साथ ले जाएंगे। एक साथ ले जाने के लिए टी को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो देखना ये होगा क्या, टी की पावर अभी यहाँ पर कितना है, 1 है। ऊपर जाएगा तो टी पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से सब मिला के हमारा मिलेगा कितना, LT पावर -1। ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन। ये डायमेंशन किसका हो गया, स्पीड का डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन हो गया, स्पीड का डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखना अगला एग्जांपल करते हैं। अगर आगे हम बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू बोल सकते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता क्या, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम लेंथ होगा हम तुम्हारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था, दो पॉइंट के बीच का केवल और केवल लेंथ, ये क्या था, डिस्टेंस था। डिस्प्लेसमेंट क्या, दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम लेंथ होगा, कम से कम जो लेंथ होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे मैं बोलूं क्या, ये तुम्हारा मान लो तुम्हारी कोचिंग है और यहाँ कहीं पर तुम्हारा घर है। जो यहाँ से रास्ता जाएगा वो रास्ता कुछ इस तरीके से जाएगा आपके घर का, और ये रास्ते का डिस्टेंस कितना, 2 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं ऐसे सीधा अगर मैं ऐसे जाना चाहूँ तो ये कितना है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से देखना जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, 2 किलोमीटर। लेकिन वहीं पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये कम से कम लेंथ है, इसलिए हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हमारा ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिस्टेंस बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, मिनिमम लेंथ। क्या, मिनिमम लेंथ, ये ध्यान में रखोगे। डिस्टेंस मतलब केवल और केवल लेंथ होता। ठीक है, इतना हमको ध्यान में रखना होगा। जब भी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट तो सीधे समझ जाना क्या, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम लेंथ होगा हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा अब देखना आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे। जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या, एक तरीके का लेंथ ही है। दोबारा से हम बात करते हैं लेंथ, तो यहां से हमारा मिल जाएगा क्या, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, या हम इसको बोले क्या, मिनिमम लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ हो या मैक्सिमम लेंथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लेंथ ही है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये जो हमारा रॉड है, ये रॉड छोटा है या बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा रॉड ही तो, सॉरी इसका लेंथ ही तो आएगा। चाहे छोटा होगा तब भी लेंथ मेजर करेंगे, बड़ा होगा तब भी इसका लेंथ ही मेजर करेंगे। सेम उसी तरीके से इधर भी हमारा मिनिमम लेंथ हो या फिर मैक्सिमम लेंथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के केसेस में क्या होगा, सेम लेंथ ही मेजर होगा, सॉरी लेंथ ही मेजर होगा। तो वहां पर हम बोल सकते हैं क्या, लेंथ का डायमेंशन क्या बताया था थोड़ी देर पहले, चेक कर लो कॉपी में। लेंथ का डायमेंशन L बताया था, टाइम का डायमेंशन क्या बताया था, T बताया था। फिर से T की पावर कितना है, -1 है। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा कितना, देखना LT पावर -1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका डायमेंशन। अगला हम बात करें, देखना नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सिलरेशन। देखना एक्सिलरेशन इक्वल टू क्या होता, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता ना, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखना ध्यान में ये नहीं आ रहा होगा, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। अगर हम डायमेंशन एक्सीलरेशन का निकालना चाहते हैं तो इसका पता होना चाहिए। इसका तो हमको पता है, टाइम का क्या होता, टी तो होता। ठीक है, तो अगर हमको इसका निकालना है तो इसका निकालने के लिए क्या, इसका हमको पता होना चाहिए, और इसका हमको पता है ऑलरेडी, तो इसका हम पता कर लेते क्या होता। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला वेलोसिटी का डायमेंशन, कुछ निकल के आया LT पावर -1, और यहाँ पर क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी। कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा, ऊपर वाला तो वेलोसिटी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे। तो देखना कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन वेलोसिटी हो या ना चेंज हो वेलोसिटी, है तो वेलोसिटी, चाहे चेंज हो या ना चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी या फिर
केवल वेलोसिटी, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, बस उन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ अलग है। जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी क्या है और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या, वो चल रहा है, किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो, उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होती जा रही है, टाइम के साथ चेंज होती जा रही है, लेकिन है क्या वो, एक्चुअल में वेलोसिटी ही है। इसलिए हम यहाँ पर किसका डायमेंशन लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, किसका, वेलोसिटी का डायमेंशन ही चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे फार्मूला यूज कर लेंगे, क्या ये फार्मूला, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का हमको पता है, तो चेंज इन वेलोसिटी का भी वही होगा। तो L_(-1) डिवाइडेड बाई टाइम का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा ना। देखना t के पावर यहाँ पर कितना 1 है, किसी के पावर कुछ भी नहीं तो पावर कितना 1, ये ऊपर जाएगा तो कितना पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा कितना L_(-1), एक ऊपर और जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं एक बार समझा के, तो देखना ये -1 ऐसे था, ये वाला t ऊपर जाएगा तो ये भी t हमारा कितना हो जाएगा, -1 करके लिखा जाएगा। देखना ये -1 हमने बोला क्या, अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पर देखना बेस मतलब t लिखा है दोनों जगह, तो पावर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो L_(-2), तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकल के आ गया कितना, L_(-2). इस तरीके से आप निकाल सकते हो एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन। एक और करके बताता हूं एग्जांपल में। मोमेंटम इक्वल टू होता मास इंटू वेलोसिटी। देखना अगर हम बात करें मोमेंटम, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब देखना हमको इसका पता करने के लिए किसका पता करना है, मास। एकदम इजी है, मास का भी आपको बताया मैंने, मास का क्या होगा m, क्या होगा m इंटू वेलोसिटी का अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, कितना है L_(-1), कितना हो जाएगा mL_(-1) हो गया बस। अगला एग्जांपल लिखते हैं, फोर्स, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। फोर्स इक्वल टू होता मास इंटू एक्सिलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता, मास इंटू एक्सिलरेशन। देखना अगर हमको ये फॉर्मूले पते होंगे तभी हम कर पाएंगे, फार्मूला नहीं पता होगा तो हमसे नहीं होगा। देखना फार्मूला हमको अभी रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करते जाएंगे, आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमको ये सारे फार्मूले रटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो देखना फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सिलेशन। मास का मतलब क्या, अभी हमने बताया कैपिटल M। एक्सीलरेशन का थोड़ी देर पहले हमने बताया था, कुछ ऐसा लिखा था मैंने, L_(-2), पीछे पलट करके देख सकते हो कॉपी में, L_(-2), ये इतना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, mL_(-2). ठीक है, मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई कर दे, एक साथ लिख दिया, बस इतना ही काम किया, तो ये हमारा कितना हो गया, mL_(-2). तो फोर्स का क्या याद रखोगे, mL_(-2). ठीक है, इस तरीके से हमको याद में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा ये फोर्स का। अब देखना थोड़ा सा बड़ा करते हैं इससे, और भी आप कर सकते हो, इससे बड़े भी प्रॉब्लम कर सकते हो, जो भी आएंगे आप ऐसा आराम से कर सकते हो। देखना थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम क्या बढ़ते हैं, हमारे पास देखना एक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, F इक्वल टू G m/m2/r²। ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, जहां पर हम सबके बारे में बता देते हैं। F का मतलब क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या फोर्स है, ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये m1 और m2 क्या है, मास। ठीक है, r क्या है, डिस्टेंस है, क्या है
डिस्टेंस है बिटवीन टू मासेस, ठीक है, ये है हमारा इस तरीके से। तो हमारे पास फॉर्मूला, इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ये थोड़ा कम दिख रहा होगा तुम लोग को, दोबारा से लिखता हूँ, देखना। F इजकल टू हो गया हमारा G/m1m2/r², ये हो गया ना, F इजकल टू G/m1m2/r²। अच्छा, ये फोर्स हो गया हमारा F इजकल टू G/m1m2/r²। यहां पर क्या रहना, क्या, फाइंड द डायमेंशन ऑफ G, फाइंड द डायमेंशन ऑफ G। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको बोला क्या जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताने के लिए क्या, हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए, F इक्वल टू G/m1m2/r²। अगर हमको ये फार्मूला पता है तो क्या हम आसानी से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बता सकते हैं। देखना कैसे बताएंगे। यहाँ पर अभी हमने फोर्स का बताया था आपको, क्या डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या बताया था, ध्यान करना थोड़ा सा, मैं लिखता हूं इधर mL/-2, यही बताया था ना, पीछे कॉपी में पलट करके देख सकते हो, यही बताया था हमने। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या बताया था, mL/-2, इतना हो गया। ये G हो गया। m1 क्या है, मास है, तो मास का हमारा क्या हो जाएगा, m ही होगा। m1 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मास का सेम ही डायमेंशनल फार्मूला मिलता है। ये नहीं हम लिखेंगे क्या m1 का डायमेंशनल फार्मूला m1 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। m1 का डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा, m ही होगा, ठीक है, दोनों m सेम होंगे, दोनों तो मास ही है ना, इसलिए ऐसा। r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का अभी हमने बताया क्या लेंथ होता है, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया, इतना लिख दिया। इसी को सॉल्व करते हैं, देखना सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, mL/-2। G का हमको पता नहीं, इसलिए G का नहीं लिखा कुछ भी। यहां से कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा, नीचे कितना L² है, ऊपर जाएगा तो कितना L⁻², हो जाएगा, इतना हो गया। अब G को यहाँ रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो देखना मिलेगा कितना, mL/-2 डिवाइडेड बाई m² और L⁻² इक्वल टू G हो जाएगा, ठीक है, इतना मिल जाएगा। मैंने किया क्या, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई था G के साथ में, तो इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इतना काम होगा। यहाँ से देखना, अगर हम इसको नीचे से ऊपर ले जाए, नीचे से ऊपर ले जाने के बाद देखना हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस चीजों को, तो यहाँ से G इक्वल टू मिलेगा, देखना ऊपर जाएगा तो हम एक एक करके लिखते हैं mL/-2, और ये नीचे के सारे पार्ट अगर ऊपर जाएंगे तो m⁻², जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जब नीचे से ऊपर जाता है कोई भी क्वांटिटी तो उसके पावर कितना हो जाता है, -1, और -1 से मल्टीप्लाई करो कितना, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यही काम किया ना, ठीक है। अब वही काम, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना लिखा हो, +1, और यहाँ पर -2, +1 -2 कितना हो गया, -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब m⁻⁻1, ठीक है। यहाँ पर L पावर कितना है, 1, और यहाँ पर L पावर कितना है, 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, तो L पावर कितना हो जाएंगे, 3, और T पावर यहाँ पर कितने हैं, -2, तो T पावर -2, तो ये हो गया हमारा G का, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको रटना चाहोगे तो रट भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप इसको भूल जाओगे, मैक्सिमम चांस है आपको भूल जाने का, गलती करने का मैक्सिमम चांस है। क्यों, क्योंकि हमको ये एक दिन के लिए नहीं याद करना होता, हमको हमेशा के लिए हमारे माइंड में होना चाहिए। तो ज्यादा अच्छा यही है कि आप फोर्स का याद कर लो, मास का याद कर लो, लेंथ का याद कर लो, फंडामेंटल याद कर लिया, फंडामेंटल याद करने के बाद हम ऐसे चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला। एक और बताता हूं ऐसे ही कुछ, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां पर सबके बारे में फिर से बताता हूँ। F का मतलब पता ही होगा सबको, अब तो जो सोच रहे हो वही है, फोर्स ही, और Q1 Q2 ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे चार्ज है,
क्या चार्ज, और आर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। और 1 ये एन नहीं लिखा है, नहीं तो एन समझ जाओ तुम लोग, पाई लिखा हुआ है। ये क्या है हमारा कांस्टेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में एप्सिलॉन नॉट भी हमारा कांस्टेंट ही है, और इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, ठीक है। जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं, एक हमारा क्या होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होंगे, जैसे हम बोले 1 2 3 जो नंबर होंगे आपके, वो क्या होंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट होंगे। जैसे हमने बोला पाई, पाई हमारा क्या डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ऐसे। लेकिन हमारा जो एप्सिलॉन नॉट हो गया, के हो गया, बहुत सारे ऐसे वैल्यू होंगे जो हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएंगे, तो इसको बोला क्या जाता है डायमेंशनल कांस्टेंट। यहाँ पर एप्सिलॉन जो होता है ये मीडियम की परमिटिविटी बताता है, ये आप जब पढ़ोगे क्लास 12th में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वहां पर आपको इसका जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो देखना यहाँ से हमको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो यहाँ से एक बार फिर से लिखता हूँ, F इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। और बोला क्या गया, फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको फाइंड करके बताना है। तो देखना इसका डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे। इसका डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, देखना फोर्स का डायमेंशन हमको पता है कितना, mL(T⁻⁻²), इतना ही होगा। 1/4 पाई ये क्या है, नंबर है, इसका कोई डायमेंशन होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं। हमने बोला क्या, नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं। हमारे पास कांस्टेंट मैंने बताया दो तरीके का, एक क्या डायमेंशनलेस कांस्टेंट, दूसरा क्या डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब क्या, जो जिसके हमारे जो कांस्टेंट की वैल्यू, जिस कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं क्या नंबर, कोई भी नंबर होगा, उस नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा क्या 4 हमारा नंबर है, पाई भी क्या होता हमारा नंबर ही होता, क्योंकि इसकी वैल्यू 22/7 होता, ठीक है। तो ये भी हमारा एक नंबर है। तो ये सब हमारा क्या डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से बचा कितना, एप्सिलॉन नॉट बचा केवल 1/, क्यों क्या है चार्ज है। चार्ज का डायमेंशन हमको नहीं पता है, चार्ज का डायमेंशन हम सबसे पहले निकालते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन मैं यहां पर लिख देता हूं, चार्ज इक्वल टू फार्मूला पढ़ा है क्या, करंट इंटू टाइम, ये पढ़ा ना, चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। करंट का डायमेंशन आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ए पढ़ा है, और टाइम का डायमेंशन क्या पढ़ा है, टी पढ़ा है। तो दोनों मिला के क्या हो गया, ए टी, ठीक है। अब ये यूज कर लेंगे आराम से। चार्ज का डायमेंशन कितना, ए टी, दूसरी चार्ज का कितना, ए टी। आर क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस का कितना, एल, आर का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से लिखेंगे, देखना कितना मिलेगा हमको। यहाँ से मिलेगा mL(T⁻⁻2) इक्वल टू 1/ε0 इंटू ए मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर, टी और टी का मिला के कितना टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एल स्क्वायर। देखना नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा पावर में केवल। तो देखना मिलेगा कितना mL(T⁻⁻2) इक्वल टू 1/ε0 इंटू यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर L⁻², ठीक है, इतना हो गया। देखना यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना भी लिख सकते हैं ना। अगर हम ये भी लिख सकते हैं तो देखना एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर कर दे और इसको यहाँ पर कर दे, चलेगा। तो बिल्कुल देखना एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर कर लिया, और यहाँ पर ए स्क्वायर टी स्क्वायर L⁻² डिवाइडेड बाई कितना आ गया mL(T⁻⁻2), इतना आ गया, ठीक है। अच्छा ये इतना हो गया। अब हम देखना नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस साइन आ जाएगा। तो ऊपर वाले को जैसे है वैसे रहने देते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट बोल दिया हमने। ए स्क्वायर टी स्क्वायर L⁻² हो गया इंटू मल्टीप्लाई में ये नीचे वाली क्वांटिटी कहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर सारे के सारे माइनस, और जहां पर माइनस वहां पर क्या प्लस हो जाएगा। तो यम की पावर कितना हो जाएगा -1, यल का पावर कितना हो जाएगा -1, और टी का पावर कितना हो जाएगा -2 है तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, टी पावर +2, ठीक है। यहां से देखना यम पावर कुछ है ही नहीं तो सबसे पहले यम लिखते हैं, यम पावर -1, ठीक है। यहाँ पर केवल है
अगली बार क्या एल आया, एल पावर -2 और सॉरी एल पावर -1 और एल पावर -2 दोनों मिला के कितना -1 -2 कितना -3 ना, एल पावर -3 हो गया। अगला टी है, टी पावर 2 और यहाँ पर टी पावर कितना 2, तो टी पावर कितना हो जाएगा 4। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या निकल के आया, m पावर -1 एल पावर -3 टी पावर 4। इस तरीके से हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ आया होगा। इस तरीके से जितना भी डायमेंशन होगा सबका हम निकाल सकते हैं। कोई भी फार्मूला हमको याद हो, उस फार्मूले की सहायता से हमको डायमेंशन निकालना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है।